अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ही है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका चेयरमैन हो, उनका मौजूदा चेयरमैन हो, उनके साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर यानी कि थर्ड लेवल तक के और इवन कारकुनों तक 10,000 के करीब इस वक्त रिपोर्ट की जा रही है कि कारकुनों को जो है वो इस वक्त बंद है और बड़ी एक जो है वो सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई हुई। मगर इसके बावजूद तहरीक इंसाफ का किस चीज़ का खौफ है, ये मेरा हाल है मरीम नवाज साहबा की और नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो साहब जब भी स्पीच करते हैं वो मरीम नवाज को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को प्रॉपर तरीके से जो है वो रंगेनते हैं। मगर इसके अगर मैं बरक्स चला जाऊँ, इसके मैं अगेंस्ट चला जाऊँ, तो जो जो है वो पीपल्स पार्टी वो तो इनको कर रही है, मगर नून लीग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, इवन बिल्ली तक आ गया है, इवन यहाँ तक आ गया कि आप सितारों की मदद से आप आने वाले हैं। हर एक चीज़ को नून लीग के मुतालिक आ गया। मगर नून लीग को मुझे नहीं समझ लग रही कि बल्ला भी ले लिया है, कोई कार्निंग मीटिंग भी कोई नहीं है, कोई जलसा भी कोई नहीं, जुलूस भी कोई नहीं। मगर नून लीग को क्यों नहीं है वो पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला करना आ रहा, क्यों वो तहरीक इंसाफ? इसका मतलब अभी भी डर खौफ है, अभी भी माइंड के, दिल के किसी न किसी कॉर्नर के ऊपर आपको तहरीके से, हालांकि हर तरह से उसे मैनेज कर दिया गया है। जिस तरह लंदन प्लान था, जिस तरह नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी, जिस तरह मरियम नवाज की ख्वाहिश थी, जाती उम्र में बैठ के जब वो लंदन जाती थी, जब वो दुबई जाती थी कि मेरी ये ख्वाहिश है, बच्चों की तरह से जिद लगाई, वही काम हुआ। मगर फिर भी इमरान खान का डर है। मगर तहरीक इंसाफ ने जी पंजाब के अंदर अपनी पूरी कॉर्निंग मीटिंग या जलसा, आज पहला दिन है उनका, आज उन्होंने ऐलान किया कि बरोज हफ्ता से कॉर्निंग मीटिंग या जलसे की तरफ जाएंगे, ये बड़ा होगा। मगर कल कोट अद्दू के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा किया गया। वो जलसा तो नहीं था, एक मुकामी रहनुमा की कॉर्निंग मीटिंग थी, मगर वो मरियम नवाज के जलसे से ज्यादा कहते हैं ऊपर निकल चुकी हुई थी। इस कदर वहां पे फेम था। आप हाफजाबाद का जलसा देख लें, आप जो है इनका, उसके अलावा अभी इन्होंने मुख्तलिफ जलसे करने हैं, आप देखते जाइएगा। जो है वो वाम, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, नवाज शरीफ साहब की स्पीच 2 से 3 मिनट होगी, क्योंकि वाम नहीं सामने है। नवाज शरीफ साहब को जो वो चाहते थे ना, 2013 में उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, जो उन्हें 2000 और अवाम का एक हजूम होता था, वो हजूम नहीं है। अवाम सियाणी हो गई है, अवाम नकदे कोके दी, कैदी 804 दी और ईया का नाबुदू का नस्ताइन, शौकत खानम का बेटा, मेरा कप्तान, इसको वोट देना चाहते हैं। इनको, इनका चैप्टर मेरा ख्याल है वैसे ही क्लोज हो चुका है। मगर तहरीक इंसाफ तो आज तो करने जा रही है, मगर देखना पड़ेगा कि अब फिर एक दफा तहरीक इंसाफ को मैनेज करने के लिए हर तरह से कोशिश की जाएगी, ये उससे बड़ा सवाल होगा। उधर जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है। वो मैं बार बार कामरान साहब को मैंने ट्वीट भी किया इस मामले के ऊपर, नीचे मैंने रिप्लाई भी किया, मगर कामरान साहब तो हर मिनट के तैयार है। वो कहते हैं 130 मिनट के इजलास अंदर बस कोशिश उनकी यही थी कि किसी सूरत जो है वो ये कह दे कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कि जी इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी हो गए हैं, इंतखाबात किसी सूरत नहीं होंगे। मगर आपके लिए एक कामरान साहब बड़ा सरप्राइज है कि पूरी कौमी सलामती कमेटी का जब इजलास हुआ है, जिसमें जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, उसके अलावा फजाइया के स्टाफ और जो है वो वज़ीर हारजा और दाखिला और उसके अलावा इतलात और वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल्लाह काकड़ और वज़ीर ख़जाना बैठे हुए हैं, इनके होते हुए आप, मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, मैं भी स्क्रीन पे पिक्चर देख भी रही हूँ, किसी ने ये बात नहीं कही कि इंतखाबात आगे होने चाहिए, कि हालात ऐसे हैं कि इंतखाबात पोस्टपोन होने चाहिए। नो एंड नेवर। हाँ, ईरान के मामले को, तनाज़े को ख़त्म करने का फैसला किया गया, कशीदगी को ख़त्म करने का फैसला किया गया है। ईरान में हमारा सफ़ीर जाएगा तेहरान के अंदर और ईरान का सफ़ीर इस्लामाबाद के अंदर आएगा। और फ़ाकी काबीना का इजलास हुआ, फ़ाकी काबीना ने इस मामले की तौसीक कर दी कि ऐसा होना चाहिए। तो ये एक अभी तक का अपडेट थी, अभी तक का ब्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। अगर आप समझते हैं कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो काइंडली चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर लिया करें, अपने दोस्तों शेयर कर लिया करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी लगा। अस्सलाम वालेकुम।